ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह अपने व्यवहार से मिलती है। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल के Q&A सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक दिन की देरी से दे रहा हूं, लेकिन कम से कम दे तो रहा हूं। सबसे पहला सवाल यहां पर जो लिया है मैंने, वो लिया है गौरव शर्मा का। वो लिखते हैं कि शर्मा जी टेक्निकल, आपने टेक्निकल गुरुजी को कोलैब के लिए बोला एंड चैनल फीचर्ड में डालने के लिए बोला, क्या आपके भी जल्दी से 1 मिलियन करो। गौरव शर्मा, मैंने टेक्निकल गुरुजी को एक बार कुछ बोला था दिसंबर 2016 के अंदर। उसके बाद से मैंने उनको बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि उनको जो करना है वो उनको ही करना है, किसी के कहने से वो नहीं करते हैं कोई काम, ठीक है। जहाँ तक बात है कोलैब की, तो मैंने तो बहुत सारे कोलैब किए हैं उनके साथ में। देखना ये है कि उनके पास टाइम है हमारे से कोलैब करने के लिए या नहीं है। गौरव शर्मा का दूसरा सवाल है कि जिस तरह से गूगल बैन है चाइना के अंदर, तो स्मार्टफोन के अंदर मैन्युफैक्चर जो हैं वो एंड्रॉयड क्यों यूज़ करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बता देते हैं कि जो गूगल बैन है चाइना के अंदर, वो गूगल की सर्विसेज बैन है। गूगल का मैसेंजर, गूगल की प्ले सर्विसेज, गूगल का यूट्यूब वगैरह सब कुछ, तो ये सर्विसेज बैन है। एंड्रॉयड जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसको आप स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं, ओपनली गूगल ने बोला है, और गूगल ने बैन नहीं किया है चाइना को कि भाई साहब तुम यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये कहानी है। अब एक्चुअल में क्यों, तो वो तो चाइना वाले बता पाएंगे। अगला सवाल है अंकुर बंसल का। वो कहते हैं कि सर, जब आपने OnePlus 5 का वाटर टेस्ट किया तो आपने सोचा कि अगर वो पानी में ख़राब हो जाता तो बाकी के रिव्यू कैसे बनाते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे इतना विश्वास था कि OnePlus 5 जो टेस्ट मैं करने वाला हूँ, जो नॉर्मल टेस्ट होता है, बारिश में भीग गए या पानी गिर गया उसके ऊपर, तो उसमें वो उसको कुछ नहीं होता है। अगर आप OnePlus 5 को आधे घंटे के लिए पानी में डाल के छोड़ दो तो डेफिनेटली वो जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है ना कि बारिश का मौसम है, मान लो भीग जाए तो क्या होगा, वो सब दिखाने के लिए टेस्ट किया था। मानव बंसल का सवाल है कि अब आपकी हेल्थ कैसी है, पीतमपुरा मीटअप रख लो, अब रिपोर्ट जो है वो कैसे आई हैं। अब जो रिपोर्ट आई थी सेकंड वाली, वो थोड़ी सी कम आई थी, शुगर अब कंट्रोल के अंदर है, और शुगर के ऊपर मैंने जो है ग्लूकोमीटर का एक वीडियो बनाया है आज, लेकिन उसकी एडिटिंग बाकी है, तो वो आपको कल मिलेगा। और जो पीतमपुरा का मीटअप है, मैं सोच रहा हूँ मीटअप रख लेता हूँ, तो आज ही मैं अनाउंस कर देता हूँ यहाँ पे। आज जो है वो हो गई 26 तारीख, मैं रखता हूँ पीतमपुरा का मीटअप। आप आ जाइएगा शनिवार को और संडे को। टाइम जो है मैं आपको फ्राइडे की टेक न्यूज़ में बताऊँगा, ठीक है जी। चलिए, चमन प्रसाद का एक सवाल है कि आप एक 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर एक लैपटॉप बताइए जिसमें वीडियो की रेंडरिंग अच्छी हो जाए और साथ साथ में गेमिंग भी अच्छी हो जाए, एक्सेप्ट लिनोवो का। देखो जी, मेरे पास फिलहाल एग्जैक्ट ऐसा कोई मॉडल नंबर नहीं है जिसमें आपको मिल जाए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको गेमिंग खेलनी है तो ग्राफिक कार्ड ज़्यादा बेटर होना चाहिए। अगर आपको वीडियो की रेंडरिंग करनी है तो भी ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, और साथ साथ में कम से कम 8 GB की रैम होनी चाहिए। प्रोसेसर कम से कम i3, i5, 6, 7 जनरेशन का होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है, साथ साथ में SSD अगर मिल जाती है, तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो अगर मुझे कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आप एक बार खुद से सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये अच्छा है या नहीं है। वैभव सिंह का अगला सवाल है कि कौन सा बेटर फ़ोन है, Redmi 4, Redmi 4A या Moto का C+। तीनों ही फ़ोन्स के अंदर जो Redmi 4 है वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, और जो Redmi का 4 है वो बिल्कुल नॉर्मल 6000 रुपये वाला फ़ोन है, और जो Moto का C+ है वो सिर्फ एक बैटरी सेंट्रिक फ़ोन है, और ज़्यादा उसमें अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं मिल पाएगी। और अगला जो लिखा है वेटिंग फॉर कोलैब, तो भाई साहब उसके लिए तो सारी दुनिया वेट कर रही है। अगला सवाल शुभम का है। वो कहते हैं कि Nokia 3 का रिव्यू कर दो एक तो, और दूसरा बोलते हैं कि Nokia 6 जो 15,000 रुपये का है, तो क्या उसमें GST आने वाली है या नहीं आने, यानी कि GST जो टैक्स है वो इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। तो देखो जी, जो ऑनलाइन प्राइस आपको मिलेगी उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड हैं, चाहे वो GST के नाम पे हो, चाहे वो सर्विस टैक्स के नाम पे, चाहे किसी के भी नाम पे हो। तो आप टेंशन मत लो। Nokia 3 में यार इतना कुछ मजे वाली बात नहीं है। मैं Nokia 5 के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है मैं करूँगा, और Nokia 6 को ऑनलाइन बाय करके 14 जुलाई को मिलने वाला है, तो उसके बाद कर देंगे। तो वेट करो आप, क्योंकि वो रिव्यू डिवाइस किसी को देते नहीं है नोकिया वाले, वो अपने आप को एप्पल समझते हैं। अगला सवाल है रोहित कुमार का। वो बोलते हैं 3000 रुपये के अंदर मेरे को बताओ ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहिए, और साथ में बोलते हैं कि MI का जो मिनी ब्लूटूथ स्पीकर है उसका रिव्यू। तो मैंने जो मिनी ब्लूटूथ स्पीकर है उसको ऑर्डर कर दिया है, साथ साथ में जो वाईफाई रिपीटर है उसको भी ऑर्डर कर दिया है, तो जल्दी आपको बताऊंगा। और 3000 के अंदर मुझे अभी फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो क्या बोलते हैं ज़ूक का रॉकर आर्मर करके था वो बड़ा अच्छा था। बाकी आप चेक कर लो कि अभी कौन सा बढ़िया मिल रहा है। ध्रुव सिंगल का सवाल है कि आप कौन सा जो है वो कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर यूज़ करते हो। तो मैं जो है यहाँ पर टर्गस कंपनी का जो माउस है वो यूज़ कर रहा हूँ, साथ साथ में एक और माउस यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर रापू का कीबोर्ड है, रापू का जो है माउस है ये यूज़ करता हूँ, और मेरा जो मॉनिटर है वो 25 इंच का
LG का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है। तीनों के लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, भूल जाऊँ तो मांग लेना फिर से, ठीक है। शुभम गोस्वामी कहते हैं कि शर्मा जी क्या आप जिम जाते हो? नहीं जी, बड़ा आलसी हूँ मैं, नहीं जा पाता हूँ जिम। सुबह सुबह कोशिश करता हूँ जल्दी उठने की, तो 10 में से 5-6 दिन उठ पाता हूँ और वॉक के लिए जाता हूँ। चंडीगढ़ का मीटअप कब होगा? शुभम बोलते हैं नहीं अभी शुभम, अभी कोई भी प्लान नहीं है, होगा ज़रूर से बताएंगे। अगला सवाल है आशीष यादव का, वो बोलते हैं कि वक्त के साथ में एंड्रॉयड फ़ोन में रैम कम हो तो क्या किया जाए? एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई फ़ोन आता है, मान लो एक टाइम पे 1 GB रैम वाले फ़ोन आते थे, फिर 2 आए, फिर 3, अब 8 वाले आने लगे हैं, तो रैम एक्चुअली कम क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर आप एक व्हाट्सएप की बात करते हो तो जब व्हाट्सएप आया था तो 5 MB की एप्लीकेशन थी, आज वो 50-60 MB की एप्लीकेशन हो गई है, क्योंकि एप्लीकेशन का बेस हैवी होता जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा रैम चाहिए होती है। तो जितनी ज़्यादा रैम उतना ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस। अब रैम कम क्यों पड़ती है? कम इसलिए पड़ती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ज़्यादा रैम कंज्यूम करने लग जाती है, उनका साइज बढ़ता जाता है, क्वालिटी बढ़ती जाती है, HD, फुल HD, 2K, 4K, इसलिए। रोशन BM कहते हैं कि आप जो है वो चीप स्मार्ट वॉच रिव्यू करते हो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाली। रोशन मैंने जो है वो करके देखी थी पहले, चाइना से मुझे आई थी, LG नाम की थी, LG 125 पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, हालांकि वो कॉपी थी। वो घड़ियाँ जो है वो चलती नहीं है, मुश्किल से 1 महीना हैवी यूज़ में, 2 महीना लाइट यूज़ में, और बिल्कुल भी सिर्फ घड़ी की तरह रखोगे तो 3 महीने चलती हैं, उसके बाद में वो डब्बा है, बिल्कुल बेकार है। मैं 2 अपनी घड़ियाँ ऐसे ही ख़राब कर चुका हूँ। ख़राब क्या, वो खुद ही हो गई ख़राब, मैंने कोई ठोका थोड़ी उनको ख़राब करने के लिए, तो इसलिए मैं रिव्यू नहीं करता हूँ। अगर आपको घड़ी लेनी है 2000 रुपये वाली, इससे बढ़िया आप एक मी बैंड ले लो या लेनोवो का बैंड ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। रोहित कुमार कहते हैं कि मुझे 5500 के अंदर एक प्रिंटर लेना है और जिसके जो है वो कार्टेज सस्ता हो। एक्चुअली में रोहित, मेरा जो यूजेस है वो बहुत कम है, इसीलिए मैंने जो है अपना ये HP का प्रिंटर लिया है, क्योंकि मुझे कोई रोज़ 10-20 प्रिंट नहीं निकालने हैं। कभी हफ्ते में 1-2 बार प्रिंट निकाल लिया तो निकाल लिया, वरना ऐसा कोई शौक नहीं। इसीलिए मैंने ये सस्ता वाला प्रिंटर लिया है, 2800 रुपये का कुछ है। लेकिन इसका एक और आता है वाईफाई वाला वर्जन, वो आप देख लो, या फिर बहुत लोग बोलते हैं कि इंक टैंक प्रिंटर ले लो, तो वो आप देख सकते हो। मेरे पास ऐसी कोई खास रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैंने इतने यूज़ नहीं किए हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप इंक टैंक वाले ले लो, वो ज़्यादा लोग बेटर बोलते हैं, या फिर आप रिव्यू देखो, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रिव्यू देते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा। हाँ, ब्लूटूथ स्पीकर की बात है तो मैंने मंगाया है MI वाला छोटा सा स्पीकर, उसके लिए वेट करो। हर्षित जैन कहते हैं कि प्लीज़ डू एक स्पीकर और बैटरी ड्रेनेज कंपैरिजन बिटवीन OnePlus 5 और MI 6। जी हाँ, दोनों का मैं टेस्ट करने वाला हूँ और एक मैसिव टेस्ट करूँगा इस बार, जो आप 2015 में या 16 में शायद देखा करते थे, और वो जो चीज़ है काफ़ी लोगों को जोड़ के रखती थी, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम इसी चीज़ के लिए आपके पास में आए थे और अब आपने उस चीज़ को ना छोड़ दिया है। तो मैं मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूँ, थोड़ा सा समय चाहिए मुझे बस, ठीक है। राहुल कुंचल का सवाल है, वो कहते हैं कि स्टॉक एंड्रॉयड के बेनिफिट क्या हैं, जबकि जो ये चाइनीज़ UI हैं Xiaomi, Vivo और Oppo की। स्टॉक एंड्रॉयड का बेनिफिट ये है कि आपको, अगर आप एक कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई Xiaomi या Vivo या Oppo का यूज़ करते हो तो आपको ढूंढना पड़ता है कि अरे यार डिस्प्ले में ये कहाँ था, बैटरी का इंडिकेटर यहाँ पर आता था, अब कहाँ चला गया, नोटिफिकेशन में क्या आएगा। स्टॉक एंड्रॉयड का सबसे बेस्ट फायदा ये होता है कि गूगल की चीज़ें आपको जो सेम मिलती हैं वैसी मिल जाती हैं, जबकि MI वाले अपना अड़ंगा घुसा देंगे, Vivo वाले अपना अड़ंगा घुसा देंगे और Oppo वाले अपना घुसा देंगे। तो सबसे बेटर क्या होता है, स्टॉक एंड्रॉयड जो आपको पिक्सल वगैरह में देखने को मिलता है, नोकिया में देखने को मिलेगा, साथ साथ में मोटरोला में भी देखने को मिलता है, और भी कुछ कंपनियां हैं जो खुद का UI नहीं बनाती हैं, सिर्फ उसको उठा के लगा देती हैं। जिस तरह से अगर आप OnePlus की बात करते हो तो वो अपना Oxygen OS देता है, कस्टमाइजेशन बहुत मिलते हैं उसमें आपको, लेकिन लगभग स्टॉक जैसा ही मिलता है। तो ये फ़ायदा होता है, जबकि कस्टम UI में आपको लैग बहुत मिलता है। सैमसंग का टचविज़ ले लो या बाकी सब ले लो, तो ये है इनका नुकसान और फ़ायदे। आयुष का भी वही सवाल है कि OnePlus 5 और MI 6 का पावर पैक रिव्यू चाहिए, तो बिल्कुल ज़रूर से मिलेगा, वेट कीजिएगा। विशाल पाठक कहते हैं कि सर आप गोरखपुर कब आ रहे हो योगी जी के घर पे? देखो जी, जिस दिन योगी जी बुलाएंगे ना, उसके घर उस दिन ही हम उनके घर जाएंगे, बिना बुलाए हम नहीं जाते हैं कहीं। मुकेश पटेल का अगला सवाल है, वो बोलते हैं कि OnePlus 5 में डुअल ऐप का ऑप्शन है और उसके अंदर ऐप लॉकर है या नहीं है। तो डुअल ऐप्स का ऑप्शन नहीं मिला है, और अगर आप बात करते हो ऐप लॉक की तो आप जाओगे सिक्योरिटी और फिंगरप्रिंट के अंदर, वहाँ पे आपको ऐप लॉकर मिलता है। अब अपना जो है वो पैटर्न लगाइए और उसके बाद आपको कौन सी एप्लीकेशन लॉक करनी है यहाँ पर मिल जाता है। तो ये इनबिल्ट दिया है, आपको अलग से ऐप लॉकर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। OnePlus 5 का गेमिंग रिव्यू बोलते हैं यहाँ पर आयुष, बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। विशाल पटनायक कहते हैं GTS मीटअप का क्या हुआ? उसको तो जी गुजरे जमाना बीत गया, लगभग साल होने वाला है। अगला जो सवाल है वो मुकेश पटेल का है, वो बोलते हैं कि क्या हम 4G सिम या 4G नेटवर्क को दोनों सिम पे यूज़ कर सकते हैं? मुकेश और बहुत सारे ऐसे लोगों का सवाल होगा। बहुत कम ऐसे फ़ोन बनते हैं जिनमें आप दोनों ही सिम पर एक साथ में 4G को यूज़ कर सकते हैं। Asus का Zenfone 2 Deluxe एक फ़ोन था जिसमें आपको दोनों पे 4G एक साथ काम करता था। उसके अलावा 99% जितने भी फ़ोन बनते हैं सभी के ऊपर आप एक बार में एक ही सिम पर 4G यूज़ कर सकते हो। आप 1 पे कर लो या फिर 2 पे कर लो, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर चेतन पवार का, वो भी बोलते हैं कंपैरिजन चाहिए, OnePlus 5 और Mi 6 का ज़रूर मिलेगा। विशाल पाठक पूछते हैं कि
जीएसटी पे एक वीडियो बनाई है विशाल, मैं जीएसटी पे एक वीडियो बना चुका हूँ, मैंने शर्मा जी इन्फिनिटी के ऊपर लगाई है, लिंक आपको ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा, कार्ड्स में आप देख सकते हैं। विमल पूछते हैं कि बैंगवुड से मीमिक्स लेने पर कितना कस्टम जो है वो लगेगा, कस्टम का टैक्स लगेगा। मान लीजिए अगर आपको मीमिक्स जो है वो 50,000 रुपये का पड़ रहा है तो आप कम से कम 30,000 रुपये कस्टम देना पड़ेगा, आपका जो है वो मीमिक्स 80,000 रुपये का पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी मत मंगाओ, कहीं से भी मत मंगाओ उसको, ठीक है। सुनील कुमार कहते हैं कि शर्मा जी आप बीकानेर में कहाँ रहते थे। सुनील कुमार, मैं बीकानेर में लालगढ़ जो एरिया है वहाँ पर सुभाषपुरा में रहता था। अरहान खान कहते हैं कि शर्मा जी आप फैन फेस्ट में क्यों नहीं गए, कोई सीरियस रीज़न बताओ, आप भी जाते न्यू फ्रेंड्स बना लेते। पहली बात तो मुझे बुलाया नहीं था वहाँ पे, और दूसरी बात मुझे जो है वो इस तरह के भीड़ भड़के वाले या फिर शोशाबाजी वाली जो चीज़ होती हैं वहाँ पर जाना पसंद नहीं है। ये दो मेरे बहुत ही सीरियस रीज़न हैं, ठीक है। हर्षल शर्मा का सवाल है, वो पूछते हैं कि सैमसंग और वन प्लस के इवेंट में जो आप गए थे तो क्या आपने उनको कांटेक्ट किया था या उन्होंने आपको कांटेक्ट किया था। हर्षल, अब ये लोग मुझे जो है जानने लगे हैं, एक टाइम था जब ये लोग घास भी नहीं डालते थे या इनको नाम भी नहीं पता था, लेकिन इनको पता है कि ये बंदा ठीक है, काम भी ठीक करता है और हमको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो वो जो है वो टाइम पे बुला लेते हैं, टाइम पे डिवाइस दे देते हैं तो हो जाता है। वरना मैं उनको कांटेक्ट नहीं करता, साहब मुझे ले चलो ना सर मुझे भी ले चलो ना घुमाने, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारी कंपनी नहीं बुलाती हैं तो मत बुलाओ ना यार, भाड़ में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। हर्षल शर्मा का भी वही सवाल है, कोलैबोरेशन टेक्निकल गुरु जी, तो बोल चुके हैं हम इसके बारे में। और टेक न्यूज़ का भी वही सेम ही सवाल है, खुद ही कॉपी करा है। आकाश राणा कहते हैं कि दुबई की प्राइस यहाँ की प्राइस से इतना अंतर क्यों है, गुरुजी ने स्मार्ट वॉच लिया 15,800 का और यहाँ पर इतना है। पहली बात तो दुबई में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो अगर मान लीजिए एप्पल जो है या सैमसंग जो है वो $500 में कुछ दे रहा है तो दुबई में $500 में ही मिलता है, लेकिन अगर ये चीज़ इंडिया में आती है तो $500 की जगह वो $700 या $800 हो जाती है। तो टैक्स का अंतर है, दुबई में किसी भी तरह कोई टैक्स नहीं है, वहाँ पर फाइन बहुत लगाते हैं, टैक्स कोई नहीं लगाते हैं, और यहाँ पर टैक्स लगाते हैं, फाइन कोई नहीं लगाते हैं, ये अंतर है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट या इतना के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं कि आपको छींकने पे भी फाइन लगेगा ना, तो लोग छींकेंगे भी नहीं, ऐसे लगा के छींकेंगे। बेस्ट कमेंट है ना, लाइक कर देना वीडियो को इसके लिए। भरत कुमार कहते हैं कि आपके पास Redmi Note 3 है तो एक वाटर टेस्ट कर दो, क्या वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। Redmi Note 3 की अगर बात करो तो वो भी सेम टू सेम OnePlus 5 जैसा मैंने दिखाया उतना ही सर्वाइव करेगा। अगर आप डाल दोगे 15 से 20 मिनट के लिए, खत्म हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा, सारा पानी उसके अंदर चला जाएगा, उसके बाद वो नहीं चलेगा। अक्षय बेदी कहते हैं कि क्या आप iPhone 7 Plus क्यों नहीं यूज़ करते हो, कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन अवेलेबल। देखो जी, दुनिया में जो चीज़ है कोई भी बेस्ट नहीं है, अगर आप कहते हो कि वो बेस्ट है तो वो आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए बेस्ट नहीं है। दूसरी बात, iPhone 7 Plus मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जी हाँ, iPhone 7 Plus अगर मैं कहता हूँ कि 70,000 रुपये का या 80,000 रुपये का, मेरे लिए वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है एंड्रॉइड का आईफोन का सिस्टम, iOS पसंद नहीं है, तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बेस्ट चीज़ पसंद आए। चिंटू सौम्या कहते हैं कि OnePlus 5 क्या गुड चॉइस है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है 22 तारीख को 8GB और 128 वाला, अभी आ रहा है, मेरी ओपिनियन क्या है। अगर आप एक OnePlus 3 या 3T यूज़ करते हो तो आप मत लो, कोई खास अंतर नहीं है। बैटरी की अगर बात करूँ तो आज का जो मेरा बैटरी का यूजेस है वो सिर्फ 3 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है, 3-3.5 घंटे का, तो बैटरी अच्छी नहीं है इसकी, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और ये नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ छोटे मोटे, फेसबुक चला रहा हूँ, व्हाट्सएप चला रहा हूँ, ट्विटर चला रहा हूँ, कॉल्स वगैरह ले रहा हूँ। गेमिंग करूँगा तो ये 2-3 घंटे में भी खत्म हो जाएगा। बैटरी अच्छी नहीं है, चार्जिंग फास्ट दी है, चार्जिंग है डैश, लेकिन बैटरी अच्छी नहीं है। उसके अलावा सब कुछ बढ़िया है। वाटर टेस्ट भी करके दिखाया मैंने आपको, छोटे मोटे वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। अभय गुप्ता का भी वही सवाल है, फ्रंटियर के बारे में तो बता दिया मैंने यहाँ पर। और शुभम जैन कहता है कि आपकी फैमिली में कितने जने हैं। एक्चुअली अगर बिल्कुल क्लोज फैमिली की बात करूं तो बस मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी बच्ची, और बाकी सब हैं माँ, मम्मी, पापा, भाई, चाचा, चाची, मामा, मामी, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। गौरव रावत कहते हैं कि आपने सेकंड चैनल पर लगाने वाले थे छोटे यूट्यूबर्स के लिए वीडियो, उसका क्या हुआ। उसकी जो है प्लानिंग चल रही है और अभी तक मैंने फाइनल नहीं किया कि मैं कब लगाने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा आपको। प्रशांत सैनी कहते हैं कि आपको जो है वो हॉलीवुड मूवीज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, आप उनका रिव्यू क्यों नहीं करते हो। एक्चुअली प्रशांत, मैं हॉलीवुड मूवीज़ बहुत रेयरली देखता था, और वही देखता था जो सिर्फ डुअल ऑडियो मिलती थी, यानी कि हिंदी के अंदर मिलती थी और अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। तो ये जो मूवीज़ हैं मोस्टली इंग्लिश में ही लगती हैं यहाँ पर। अभी अगर बात करें वंडर वुमेन की तो वो इंग्लिश में लगी है, मम्मी भी इंग्लिश में लगी थी। स्पाइडरमैन आने वाली है, ट्राई करेंगे, अगर वो हिंदी में लगेगी तो जाकर देख के आएंगे और आपको रिव्यू देंगे, नहीं तो फिर बस काम चलाओ। मॉम आने वाली है और एक और फिल्म आने वाली है। हार्दिक परमार कहते हैं कि लीको का मोबाइल ले सकते हैं क्या। नहीं जी, बिल्कुल लीको खत्म हो चुकी है, उसका नाम भी मत लो आप, दोबारा भूल जाओ उसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आकाश कुमार का सवाल है कि रिव्यूज़ इतने लेट और कम क्यों हैं
और चैनल के ऊपर भी जो है व्यूज़ कम हो रहे हैं, आपकी क्या राय है? जी हाँ, चैनल के ऊपर व्यूज़ कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों को हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप Q&A वीडियो देखते हैं तो आपको Q&A पसंद है, अगर आप टेक न्यूज़ देखते हैं तो आपको टेक न्यूज़ पसंद है, अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर सैमसंग का रिव्यू तो आपको नहीं पसंद है, आपको वन प्लस का पसंद होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर चॉइस डिपेंडेंट है कि अगर मुझे देखना है या नहीं देखना है। और साथ में एक नई चीज़ कल पता लगी कि यूट्यूब जो है वो पूरे के पूरे, अगर मान लीजिए मेरे 4,70,000 सब्सक्राइबर हैं तो वो सबको नोटिफिकेशन भेजता भी नहीं है। अगर ऐसा हो, मान लो 4,70,000 लोगों को नोटिफिकेशन जाए, पहली बात तो 4,70,000 ने घंटी नहीं बजा रखी है, अगर नोटिफिकेशन जाएगा तो ईमेल पे जाएगा, बहुत लोगों ने ईमेल भी ऑफ कर रहा होता है। अगर 4 लाख में से 2 लाख लोगों को भी नोटिफिकेशन जाए और उसमें से 1 लाख भी लोग ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। यूट्यूब के अंदर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर कर रखा है और अगर घंटी नहीं दबाई है तो दबा दो, ताकि आपको पता लगे कि भाई साहब नया वीडियो आया है। देखना ना देखना वो आपकी अलग बात है। अगला सवाल जो है वो गीकी आरकेटी के लिए है। वो पूछते हैं कि कौन सा जो लैपल माइक है वो बढ़िया होता है, बोया का लेना है, ऑडियो टेक्निका या फिर कोई और। एक्चुअली मैं जो है बोया का यूज़ करता हूँ, उससे पहले मैं ऑडियो टेक्निका वाला करता था जो कि काफ़ी महंगा था, लगभग 3,500 का था। अभी जो बोया वाला यूज़ करता हूँ वो लगभग 2,000 का मिलता है इंडिया में, तो वो बेस्ट है। इसमें क्या होता है, जब आप बोल रहे होते हैं तो पीछे की कोई भी नॉइस नहीं आती है, लेकिन अगर आप चुप करते हैं तब आपको थोड़ी सी नॉइज जो सुनाई देती है। तो बस ये चीज़ है इसकी अच्छी, और काफ़ी लंबी तार भी है, तो ये आप ले लो। 2,000 रुपये का आता है, इसका भी लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर माई गियर में आपको मिल जाएगा। आर्ज कहते हैं कि एक बात बताओ कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी इसलिए होती है कि उसके अंदर बहुत सारा जो है वो कैरामेल, चॉकलेट और इंसेंस जो है वो डाले जाते हैं, जिससे उसका स्वाद बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। ठीक है, मैं कैरी मिनाती की तरह चिल्लाने वाला नहीं हूँ कि इतनी मेलोडी क्यों होती है। आई बात समझ में? सैम गुप्ता पूछते हैं कि क्या उम्मीद है कि 5G इंडिया में कब तक आएगा? 5G इंडिया में 2019 के बीच में, आखिर में, शुरू में, कभी भी आ सकता है। इस साल में और अगले साल में नहीं आने वाला है। अंकित कहते हैं कि OnePlus 5 और MI6 में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है? तो यहाँ पर अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो OnePlus 5 वैल्यू फॉर मनी लगेगा मुझे 8GB और 128GB के साथ में। और जो MI6 है वो पहली बात तो मिलता नहीं है इंडिया में, अगर आप उसको मंगाओगे भी तो भी वो 38,000 रुपये से ज़्यादा का ही आएगा। मेरा जो Mi 6 है उसको 47,000 रुपीज़ लगे टोटल इंडिया में घर तक आने के अंदर। तो आप सोच लो कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। और इंडिया में अगर वो लॉन्च भी करेंगे तो आपको जिस तरह से Redmi 4 नहीं मिलता है उस तरह से Mi 6 भी नहीं मिलेगा। ठीक है। आशुतोष साहू कहते हैं कि दोनों में से कौन सा बढ़िया है, OnePlus 5 बढ़िया है या फिर Galaxy S7 Edge? देखो जी, अगर आपका बजट पे यहाँ बात आती है, S7 Edge मेरे ख्याल से 45,000 रुपये के आसपास मिल रहा है। अगर आपका बजट 45,000 का है तो आप सोच सकते हो S7 Edge लेने के लिए, लेकिन उसमें जो प्रोसेसर वगैरह है वो सब पुराने हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, क्या आपको वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो आज की तारीख में S7 Edge लगभग 1 साल पुराना फ़ोन है, सिंगल कैमरा वाला है, और जो एज वगैरह है वो सब आपको पता ही है। तो OnePlus 5 बेटर है, लेकिन OnePlus 5 की जो बैटरी है वो इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा अगर वो अपडेट करें, अपनी बैटरी को ऑप्टिमाइजेशन ठीक करें, तो मतलब OnePlus 5 किलर फ़ोन है, किल कर सकता है बहुत लोगों को। रोहित गौड़ कहते हैं कि अगर MI6 लगभग 24 से 27,000 में लॉन्च करें तो क्या वैल्यू फॉर मनी होगा? अगर वो लॉन्च कर भी देंगे तो वो 6GB 64GB वाला लॉन्च करेंगे, और मिलेगा कितने लोगों को? सवाल यहाँ पर यही है Xiaomi का कि अगर वो लॉन्च कर भी देंगे तो 1,000 लोगों को। Xiaomi वाले पता क्या करते हैं, पिछली बार वो MI5 लेके आए थे, 1,000 पीस, 1,000 नहीं 10,000 पीस लेके आए थे, और उन्होंने 1 महीने तक सेल चलाई थी उसकी, हर सेल में सिर्फ 2,000 पीस। तो कितने लोगों को मिलेगा और कितने लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे? MI की प्रॉब्लम यही है कि उनके पास क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, उनके पास लेबर ही नहीं है बनाने के लिए फ़ोन। तो क्यों शुरू किया तुमने फ़ोन बनाना? एक फ़ोन बनाते मस्त रहते ना, Xiaomi उसकी तरह, OnePlus की तरह। एक फ़ोन बनाया, वही बनाया जा रहे हैं, 1000 लोग लगा रखे हैं काम पे। क्या बोले अब? तो वेट करो, MI6 कब आएगा इंडिया में। Redmi Note 4 को और Redmi 4 को नोगट का अपडेट कब मिलेगा, ये Xiaomi वाले खुद भी नहीं जानते हैं, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा? दिव्यांश त्यागी जी, बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या करोगे यार अपडेट लेके? उनकी UI तो सेम ही रहती है ना, कुछ नया फीचर तो आने वाला है नहीं। उनका नया फीचर तब आएगा जब उनका रोम बदलेगा MIUI 8 से 9 के अंदर। ठीक है, तो नोगट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर MIUI 9 आएगा तो आपको नया अपडेट मिलेगा, और 9 कब आएगा भूल जाओ। अभिषेक त्रिपाठी का सवाल है कि 9,800 में Lenovo का K6 पावर मिल रहा है और साथ में 9,500 में Redmi का 4 मिल रहा है, दोनों में से लेना कौन सा बेटर रहेगा? अगर यहाँ पर बेटर की बात करता हूँ तो Lenovo से Redmi का 4 यहाँ पर बेटर रहेगा, क्योंकि बेटर यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है और बेटर जो है वो प्रोसेसर मिलता है। हालांकि दोनों में ही 4000 mAh की बैटरी है, फुल HD वाली स्क्रीन है, लेकिन जो प्रोसेसर है 435 है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है 430 के मुकाबले में, और लेटेस्ट भी है, और 300 रुपये कम में भी मिल रहा है। और Lenovo की तो लगभग कुछ आता पता ही नहीं है कि वो नया फ़ोन आएगा या नहीं आएगा। तो Lenovo भी जो धीरे धीरे अपना ब्रांड बंद करने की सोच रही है। Lenovo की
मोटो की नहीं, लेनोवो की। अगला सवाल जो है मोहित का है, वो पूछते हैं कि कूल पैड का जो कूल 1 है, रेडमी का नोट 4 और लेनोवो का जो Z2 है, कौन सा बेटर है। तो इन तीनों में से प्राइस अगर सेम थी लगभग 11-12 हज़ार रुपए के, तो लेनोवो का Z2 जो है वो बेस्ट है। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिलती है आपको, लेकिन चार्जर अलग से लेना पड़ता है, कवर वगैरह लगाना पड़ता है, गोरिल्ला ग्लास भी दिया है ठीक ठाक साइज के अंदर। लेकिन जो स्नैपड्रैगन 820 परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है, रैम भी 3 और 4 GB की दी गई है, तो लगभग आप आराम से 1-1.5 साल चला सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोहित सिंह पूछते हैं कि क्या OnePlus 5 में आइरिस स्कैनर है। जी नहीं भाई साहब, OnePlus के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। उन्होंने साफली ओपनली बोला है कि हम बोलते हैं थैंक्स एप्पल को कि वो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। ये फिलहाल सैमसंग ने ही दिया है अपने गैलेक्सी S8 के अंदर, अभी तक जो है एप्पल भी इसको नहीं लेके आ पाया है। लेकिन को छोड़ो, इतनी ही बात है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है दिलप्रीत ढिल्लन का। वो पूछते हैं कि क्या जो OnePlus 5 है वो ऑस्ट्रेलिया में या फिर ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क के ऊपर चलेगा, वोडाफोन, टेस्ला, वर्जिन, ऑप्टस और नॉट। जो OnePlus 5 है वो इंडिया में नहीं बना है, वो चाइना में बना है, और वो जो है ग्लोबल फ़ोन है। OnePlus 5 ने क्लियरली बोला है कि हमने 140 कंट्री के 35 बैंड्स को मिलाकर इसको बनाया है, तो ये ऑलमोस्ट हर कंट्री में चलेगा, ऑलमोस्ट हर कंट्री में चलेगा। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ चलेगा, आंख बंद करके आप ले जाओ, कोई टेंशन नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ सिम कार्ड मिलना चाहिए। अगर वो दूसरा वाला सिस्टम है कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो पंगे वाली बात है, ठीक है। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम है, लेकिन लंदन में है O2 के साथ में OnePlus 5 का कॉन्ट्रैक्ट। दीपक चौहान कहते हैं कभी आसाम भी आ जाओ, यहाँ भी आपके बहुत सारे व्यूवर्स हैं। जहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स हैं वहाँ गया, वहाँ तो कोई आया नहीं, वहाँ पर 15-20 लोग आए। बेंगलोर में गया था, मात्र 15-20 लोग आए। तो अब मैं सोच रहा हूँ जाना छोड़ दो यार, जिसको मिलना होगा ना, जिसमें मिलने की इतनी शिद्दत होगी वो आ जाएगा। बाकी आप लोग तो चाहते हो कि मैं आपके घर पे आ जाऊँ, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। दिल पे मत लो, लेकिन सच्चाई यही है। अगला सवाल है विजय होका, अगर मैं कोई और PC से नेट बैंकिंग लॉगिन करके ट्रांजेक्शन करूँगा तो किस चीज़ पे ध्यान दूंगा। आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो पासवर्ड है वो उस कंप्यूटर में सेव ना हो। दूसरी बात, आप लॉग आउट उसको प्रॉपरली कर दो, बस। कोई सा भी PC हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बैंक की जो सिक्योरिटी होती इतनी तो अच्छी होती है कि वो आपको पासवर्ड सेव नहीं करती है। लेकिन कुछ ब्राउज़र हैं, ओपेरा है, क्रोम है, फायरफॉक्स से पासवर्ड सेव कर लेते हैं आपका लॉगिन वाला। तो अगर बंदे ने लॉगिन कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर लॉग आउट कर दो, कैशे वैसे क्लियर कर दो, सारे हिस्ट्री क्लियर कर दो, अगर आप मान लो किसी दूसरे के PC पे यूज़ भी करते हो तो, वरना मत करो। अगला सवाल विजय का है, वो पूछते हैं कि A to Z जो होते हैं ना कीबोर्ड में, वो सीरियल में क्यों नहीं होते हैं। इसके पीछे लॉजिकल रीज़न है। रीज़न ये है कि जब पहली बार टाइपराइटर बने थे तो उसमें ABCD ही होती थी, तो लोगों को क्या होता था, पता होता था कि कौन सा बटन जो है वो कहाँ पर है, और वो फटाफट टाइप करते थे। इससे क्या होता था, टाइपराइटर खराब हो जाता था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा रीज़न है। टाइपराइटर खराब हो जाता था तो बाद में उसको जो है वो रैंडमली लगा दिया गया ताकि लोग स्लो टाइपिंग करें और टाइपराइटर खराब ना हो। सेम चीज़ को कीबोर्ड वालों ने कॉपी करके बना दिया, क्योंकि लोगों की आदत पड़ गई थी कीबोर्ड टाइपराइटर पे QWERTY वाला जो है वो फंडा चलाने की, तो उन्होंने सेम अडॉप्ट किया, इसलिए रैंडमली आपको मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना इस जवाब के लिए, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर हम अनुराग महाना का, ट्यूबलाइट कैसी लगी ज़रूर बताना। ट्यूबलाइट मुझे अच्छी लगी, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी आम इंसान की तरह एक रिव्यू देता हूँ। मुझे अच्छी लगी, मेरी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई थी यहाँ पर जब लोगों ने बोला ऐसी है वैसी है, तो मैंने कहा ये कोई एक था टाइगर नहीं है, ये कोई सुल्तान नहीं है, ये कोई कौन सी थी, क्या बोलते हैं, अभी फिल्म कौन सी आई थी, भाई बजरंगी भाईजान, उस तरह की मूवी नहीं है। तो आपको एक्शन वगैरह या वो वाली चीज़ नहीं देखने को, वो थ्रिल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये फिल्म जो है वो बर्फी टाइप की है, कोई मिल गया टाइप की है, ब्लैक टाइप की है। उस तरह से देखो, फिल्म में आपको जो है इमोशन बताया गया है, एक रिलेशन बताया गया है, दो भाइयों का क्या रिलेशन होता है, किस तरह से वो अपनी जर्नी जीते हैं, और दिखाया गया कि अगर आप भरोसा करो, यकीन करो, क्या तुम्हें यकीन है, बस पूरी फिल्म यकीन और कॉन्फिडेंस पे टिकी है। अगर आपको यकीन है तो आप पहाड़ भी हिला सकते हो। यही मैंने रिव्यू दिया था, रिव्यू का लिंक भी ऊपर दे रहा हूँ, जाकर आप देख सकते हो। अनुराग महाना कहते हैं कि लेनोवो का जो जूक कंपनी है वो बंद हो रहा है, या रूमर है या क्या है, क्योंकि जूक 3 मैक्स के जो है वो लीक्स आने शुरू हो गए हैं 6 GB रैम के साथ में। देखो यार, लीक्स तो आते रहते हैं, हर बार जो लीक आता है वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो या नहीं हो। जूक ब्रांड वो कह रहे हैं कि अभी हमने बंद नहीं किया, लेनोवो ने अपना वाइब खत्म कर दिया पूरा। वाइब की सीरीज आपको देखने को नहीं मिलती है, अब वो सिर्फ उसको लेनोवो के नाम से लाते हैं, जबकि लेनोवो का जो वाइब P1 था, वाइब P2 नहीं आया, सिर्फ लेनोवो का P2 कर दिया। लेनोवो का जूक Z2 था तो उसको लेनोवो ने क्या कर दिया, Z2 प्लस कर दिया। तो वो नाम हटा रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको जूक Z3 मिलेगा तो इंडिया में मिलेगा लेनोवो का Z3 प्लस, ऐसे करके, ठीक है ना।
तो सिर्फ इतना ही फंडा है, बाकी बंद नहीं हो रही है, वो चलती रहेगी भाई। वो टीम को मर्ज कर रहे हैं धीरे धीरे, वो एक ही लेनोवो बना रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल भी इन्हीं का, वो पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि आसूस अपनी जगह वापस बना पाएगा? जी नहीं, वो अपनी जगह वापस नहीं बना सकता है। ज़ेनफोन अच्छा आया था, ज़ेनफोन 2 और भी अच्छा आया था, लेकिन ज़ेनफोन 3 का जो 63,000 आया था ना, उसके बाद से दिल क्या हमारे तो सब कुछ टूट टाट गया उसके लिए बस। रक्षित कहते हैं कि MI6 अच्छा है या OnePlus 5 अच्छा है? आज की तारीख में बात करूं तो OnePlus 5 अच्छा है, क्योंकि उसमें वोल्टी चलता है। MI6 के अंदर नेटवर्क बैंड्स की प्रॉब्लम है। Xiaomi वाले बस जल्दी जल्दी में फ़ोन बना देते हैं, ढंग से टेस्टिंग नहीं करते हैं, चेक नहीं करते हैं, और बस बक 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 करते रहते हैं, हमने ये उखाड़ लिया, हमने वो उखाड़ लिया, और मिलता तो है ही नहीं, ठीक है। अनुराग महाना, आपका नाम तो बहुत बार ले दिया मैंने। योगेश देवगन कहते हैं 1000 रुपये के अंदर मेरे मोबाइल के लिए कोई अच्छा सा ट्राईपॉड बताइए, मैं नया गार्डनिंग वाला चैनल है। 1000 रुपये के अंदर अगर आपको ट्राईपॉड चाहिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला जो है वो सिम्पेक्स का 333 करके है, कुछ 800 रुपये के लगभग आता है। दूसरा जो है प्रोटोन का स्टडी प्रो है, 430 या 450 नाम का आता है। तो ये 2 ट्राईपॉड हैं, आप इनको देख सकते हो। बिजॉय हो कहते हैं कि वर्चस्वी के चैनल से कितनी इनकम होती है? एक्चुअली मैंने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि जो इनकम है वो $100 तक आज तक पहुंची नहीं है, तो इससे इनकम का कोई मतलब ही नहीं है। इनकम होती है कुछ, अभी जब लगाना शुरू किया था वीडियो तो महीने की कुछ 300-400 रुपये होती थी महीने की इनकम, ठीक है ना। लोगों को पता नहीं लगता है कि ये बंदा है ना वर्चस्वी की वीडियो बना के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों कमा रहा है। कुछ इनकम नहीं होती है, 400-500 रुपये भी नहीं आते हैं मुश्किल से, क्योंकि वो कंटेंट नहीं है। यूट्यूब की एडवर्टाइजर फ्रेंडली पॉलिसी है, और जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर कमाने के लिए नहीं बनाई है, वो सिर्फ एक बेस बन रहा है वर्चस्वी का। आने वाले 4-5 साल के बाद जब वर्चस्वी का चैनल चलेगा, तब वहाँ पर लाखों करोड़ों की इनकम होगी, और उस दिन देखना आप, ये सिर्फ अभी स्टार्टअप है, नहीं समझ पाएंगे लोग, पता है। और अगला सवाल भी वही है विजय का, गुरुजी के साथ एक वीडियो बनाओ। शुरू भी यहीं से हुआ था और ख़त्म भी यहीं से कर देते हैं। तो हमने तो बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। अगर कोई बंदा है यहाँ पर जो मुझे बता सके कि मेरे चैनल पर आपने कितनी बार गुरुजी को देखा है, तो मुझे एक काउंट ज़रूर बताना। वो जितने भी वीडियो है ना, उनका लिंक भी देना कि इस वीडियो में आपने दिखाया है, और उसके बाद आप ये चेक करना कि मैं टेक्निकल गुरुजी के चैनल पर कितनी बार आया हूँ, ठीक है। आखिरी सवाल यहाँ पर यह है कि वीडियो तो कर दो। अच्छा, 6 घंटे पहले सवाल आया है। तो बस ये सब सवाल थे यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे जवाब पसंद आए होंगे। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।